दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु 27 दिसंबर सन 2022। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन यानी कपास के ऊपर। गौरतलब है कि हमने आपको लगातार कॉटन के ऊपर अपडेट दिए हैं और जो कि लगातार सत्य साबित होते देखे जा रहे हैं। जानिए कपास की आगे की कहानी। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल, देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचाने वाला 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देश का पहला चैनल। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कपास के अंदर पिछले 3 दिनों में भाव घटने से चारों तरफ घबराहट का माहौल बन गया है। विशेषकर किसानों के अंदर एक असमंजस सी स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि और इसका असर ये रहा कि सोमवार को सभी कपास की मंडियों में कपास की बिकवाली बढ़ने से अराइवल तेज होने की समाचार मिल रहे हैं। सोमवार को महाराष्ट्र में कपास की बिकवाली बढ़ने से रुई की 32 लाख बेल्स की आवक हुई और भाव घटकर कपास का प्रति क्विंटल 7,000 से 7,500 रुपए तक घट गया। गुजरात में भी बिकवाली बढ़ने से रुई की 45 लाख बेल्स की आवक हुई और भाव प्रति क्विंटल 7,200 से 7,500 की बताई जा रहा है और आवक भी शानदार बताई जा रही है। गौरतलब है कि गुजरात में कपास का लेवल प्रति मन 1,600 रुपये टूट जाने से किसानों के बीच में अब एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है और उनकी घबराहट भी बढ़ रही है। गौरतलब है कि रुई का बाजार विशेषकर न्यूयॉर्क रुई वायदा बाज़ारों पर भी काफ़ी निर्भर करता है। न्यूयॉर्क वायदा बाज़ारों में के मुताबिक भारतीय रुई का भाव थोड़ा सा ऊंचे होने की वजह से विदेशों में निर्यात की कोई संभावना नहीं बन रही थी। यहाँ रुई का भाव घटने और निर्यात के लिए और साथ साथ विदेशी बाज़ारों में यदि लगातार भाव बढ़े तो ऐसी स्थिति में भारत से रुई का आयात निर्यात हो सकेगा। भारत का कॉटन का सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश माना जाता है, जो कि लगातार अपनी करेंसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और बांग्लादेश में डॉलर की उपलब्धता नहीं होने के कारण बांग्लादेश से बांग्लादेश आयात से भारत कॉटन का आयात करने में परेशानियां महसूस हो रही है और भारतीय निर्यातक भी बांग्लादेश में रुई का निर्यात सोच समझ के कर रहे हैं। भारतीय रुई के साथ साथ भारत द्वारा चालू वर्ष में 7 से 8 लाख कॉटन बेल्स का आयात करने की भी संभावना नजर आ रही है। इजिप्ट की रुई सस्ती होने से 3 से 4 लाख बेल्स का आयात का सौदा होने के भी एक समाचार मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन रुई की भी 3 लाख गांठों का आयात हो सकने की संभावना बन रही है। फिलहाल रुई के बाज़ारों में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और गौरतलब है कि हमने लगातार आपको अपडेट दी है और याद कीजिए हम अपने पिछले हमारे 2 या 3 शो आप देखिए, हम आपको लगातार कह रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर रुई के अंदर एक बड़ा मूव बनने की संभावना है। देखिए पिछले 3 से 4 दिन के अंदर रुई जो कैंडी 65 से 68 हज़ार रुपये थी वो 6,000 से नीचे घटकर 57 से 58 हज़ार रुपये प्रति लेवल तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि देश में फिलहाल दैनिक 1.30 लाख कॉटन बेल्स की आवक हो रही है और यदि कपास का भाव थोड़ा सुधरेगा तो आवक तेज़ी से बढ़कर 1.40 से 1.45 लाख गांठ पर भी पहुंच सकती है। कपास का भाव घटने से थोड़ी बिकवाली रुक सकती है क्योंकि किसान निचले स्तर पर बेचने में हिचक जाता है। गौरतलब है कि किसानों में अब कपास की मंदी के बीच में लेकर एक घबराहट सी फैलने के भी समाचार मिल रहे हैं। चालू वर्ष में रुई का उत्पादन लगभग 3.50 लाख बेल्स होने की संभावना है, जिसमें से 77 लाख बेल्स की रुई की आवक होने के समाचार हैं, जबकि पिछले साल 31 दिसंबर तक 125 लाख बेल्स की आवक हुई थी, जो अब इस बार अब तक घटकर 77 लाख के आसपास है। अतः जैसे रुई के भाव में कुछ सुधार होगा तो उम्मीद है कि किसान तेज गति से अपना माल बेचने के लिए आगे आ सकते हैं। रुई के उत्पादन का आधार अब गुजरात और महाराष्ट्र में चौथी बिनाई के आधार पर भी उत्पादन पर रहेगा। यदि कपास का भाव और ना घटे तो किसान चौथी बिनाई में कपास का उत्पादन प्राप्त करेंगे और यदि ऐसी स्थिति पैदा हुई तो देश में रुई का उत्पादन 365 से 370 लाख गांठ की उम्मीद कुछ सूत्र बता रहे हैं।
दोस्तों याद रखिएगा, जनवरी फरवरी महीना कपास के लिए, कॉटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, खासकर जो मिलिंग, जिनिंग फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल्स और टेक्सटाइल मिल्स, साथ साथ कॉटन के बड़े कारोबारी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगा। गौरतलब है, साल 2021 में सितंबर महीने में सबसे पहले तेजी की अग्रिम विश्लेषण करने वाला देश का पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु था। साथ साथ साल 2022 के अंदर मार्च के अंतिम सप्ताह में अप्रैल मई में तेजी की बात करने वाला अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल था। जून जुलाई के अंदर बेताशा गिरावट 2022 में अग्रिम विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु था। याद रखिए दोस्तों, कॉटन पे विश्लेषण के लिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु हमेशा आपकी सेवा और में हमेशा तत्पर और अव्वल रहा है। आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।